Hi everyone, my name is Mohini and welcome to my channel Studio Legal. Today's topic of discussion is gift deed and I hope after watching this video all your questions regarding gift deed will be solved. सबसे पहले जो गिफ्ट डीड है उसका मीनिंग क्या है, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है, गिफ्ट डीड को रजिस्टर करना कंपलसरी है या नहीं, स्टेट वाइज कितनी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन होगा. Along with all these questions, there is also another important question and that is when a gift deed is said to be complete. क्या एक गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है या नहीं, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ गिफ्ट डीड. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस के हिसाब से एक गिफ्ट डीड हमेशा वॉलंटरी दिया जाना चाहिए ऑन वंस ओन फ्री विल, जहाँ पे किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर या दबाव नहीं होता है. अ गिफ्ट डीड शुड ऑलवेज बी वॉलंटरीली मेड विथ फ्री कंसेंट, जिसमें कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन जैसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती है. सो दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ गिफ्ट डीड. अब बात करते हैं कंसिडरेशन की. ऑफकोर्स जो गिफ्ट है वो फ्री होता है और इसीलिए गिफ्ट देने पर किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी या मनीज वर्थ इन्वॉल्व नहीं होता है. एंड देयरफॉर अ गिफ्ट शुड बी मेड वॉलंटरीली विथ फ्री कंसेंट एंड विदाउट कंसिडरेशन. दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन अ गिफ्ट डीड इज सेड टू बी कंप्लीट. इसका जो पार्ट डिस्कशन है ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियसली, जिसमें क्या था कि जो गिफ्ट डीड है उसे वॉलंटरीली विथ फ्री कंसेंट विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफर किया जाना चाहिए और उस गिफ्ट डीड का जो एक्सेप्टेंस है और ट्रांसफ़र है वो भी प्रॉपरली हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर. जब तक डोनर के लाइफ टाइम में उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है तब तक गिफ्ट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. एंड देयरफॉर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस is very important for a gift deed to be complete. Another important aspect is transfer. ऑफ़र भी कर दिया गिफ्ट को, एक्सेप्ट भी हो गया गिफ्ट, लेकिन जब तक जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप या उसका टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक गिफ्ट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक अ गिफ्ट डीड कंप्लीट देयर शुड बी अ रिसाइटल ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड ऑल्सो द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम डोनर टू डोनी. कैन ए गिफ्ट डीड बी रिवोक्ड? येस, अ गिफ्ट डीड कैन बी रिवोक्ड. सो जो एक्ट है उसके हिसाब से दो तरीकों के गिफ्ट डीड्स होते हैं. एक होता है नॉर्मल गिफ्ट डीड और एक होता है कंडीशनल गिफ्ट डीड. नॉर्मल गिफ्ट डीड में ऑफर, एक्सेप्टेंस और ट्रांसफ़र इन तीनों का एक साथ होना इंपॉर्टेंट होता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्लैट है वो किसी डोनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया है तो जो डोनर है उस प्रॉपर्टी को, उस गिफ्ट डीड को वापस रिवोक नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ इन द केस ऑफ अ नॉर्मल गिफ्ट डीड. लेकिन अगर उस गिफ्ट डीड के अंदर कोई ना कोई तरीके का कंडीशन अटैच होता है तो जो गिफ्ट डीड है उसे रिवोक किया जा सकता है. लेकिन ये कौन सी टाइप की कंडीशंस होती है, लेट्स सी थ्रू एन एग्जांपल. यहाँ पे दो पार्टीज़ है, बॉय और गर्ल. इस प्रॉपर्टी की ओनर है बॉय और बॉय जो है वो इस प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहते हैं गर्ल को. सो ही इज़ द डोनर, शी इज़ द डोनी. सो जो गिफ्ट डीड है उसमें कंडीशन अटैच होती है कि अगर जो डोनी है वो डोनर से पहले उनकी डेथ हो जाती है और डोनी के अगर कोई भी लीगल एयर्स नहीं है तो जो ये प्रॉपर्टी है फिर से डोनर के नाम पे हो जाएगी. तो ऐसे तरीके का अगर कोई कंडीशन अटैच्ड है गिफ्ट डीड में तो ऐसे गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है वेयर द प्रॉपर्टी विल अगेन कम बैक टू द डोनर. लेकिन इसमें एक और एक प्रोविजन इन्वॉल्व है कि किन तरीकों के कंडीशंस अटैच्ड होने चाहिए. कोई भी गिफ्ट डीड डोनर के विल पर रिवोक नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टीज़ है, ए और बी. ए इज़ द डोनर, बी इज़ द डोनी. ए जो है थ्रू अ गिफ्ट डीड 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर रही है बी को, जिसमें एक कंडीशन अटैच्ड है कि आउट ऑफ 1 लाख जो 90,000 रुपीज़ है वो तो हमेशा के लिए बी के हो चुके हैं थ्रू अ गिफ्ट डीड. लेकिन जो बाकी बचे 10,000 है वो ए कभी भी बी से वापस ले सकती है. किसके विल पर? ए के विल पे. मतलब ए की मर्ज़ी है कि वो जो 10,000 रुपीज़ है वो कभी भी बी से वापस ले सकती है. तो इस केस में जो 90,000 का गिफ्ट है वो वैलिड रहेगा, लेकिन जो बाकी बचा 10,000 है उसकी जितने भी कंडीशंस है वो वैलिड नहीं है. बिकॉज अ गिफ्ट डीड कैन नॉट बी रिवोक्ड ऑन द विल ऑफ द डोनर. तो डोनर के विल पे कभी भी गिफ्ट को रिवोक नहीं किया जा सकता है. जो गिफ्ट है वो दो तरीकों के हो सकते हैं, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट होता है. अगर गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हो रही है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एनी
इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस है जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है वहाँ पे गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, इन सब के रेट्स जो है वो डिफ़र करते हैं और डिपेंड करते हैं कि जो गिफ्ट है वो किसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट है, इसमें जो रिलेशंस है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फर्स्ट रिलेशन, सेकंड इज़ सेकंड रिलेशन एंड थर्ड इज़ अदर रिलेशन। यहाँ पे जो गिफ्ट है फर्स्ट रिलेशन में वो हस्बैंड टू वाइफ ट्रांसफ़र हो सकता है, फ्रॉम वाइफ टू हस्बैंड, फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, फ्रॉम फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ इन केस ऑफ डिसीज सन। तो जो फर्स्ट रिलेशन है अगर इसमें जो गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है डोनर और डोनी के बीच में, तो जो स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है वो काफ़ी कम लगती है। सेकेंड रिलेशन में जो गिफ्ट डीड है वो सन टू हिज पेरेंट्स, डॉटर टू हर पेरेंट्स, ब्रदर टू सिस्टर, सिस्टर टू ब्रदर, ग्रैंडसन टू ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड डॉटर टू ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में एग्जीक्यूट की जा सकती है। जो सेकेंड रिलेशन के स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स है गिफ्ट डीड पर वो भी मेंशन्ड है स्क्रीन पर, और ये जो रेट्स है वो डिफ़र करते हैं फर्स्ट रिलेशन से। इसी तरीके से अदर रिलेशन में भी जो गिफ्ट डीड है वो इन लोगों के बीच में एग्जीक्यूट हो सकती है, एनी पर्सन टू अदर पर्सन, फादर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ, अंकल और आंटी टू नेफ्यू। ये जितने भी रेट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर ये सब महाराष्ट्र स्टेट बेस्ड रेट्स है। Stamp duty rates and registration fees differ from state to state. Here are few states with their respective stamp duty and registration fees. There is a difference between income tax, stamp duty and registration fees. Let's talk about stamp duty and registration fees. दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो स्टैम्प ड्यूटी है उसे गवर्न करता है इंडियन स्टैम्प एक्ट, और हर स्टेट में जो स्टैम्प एक्ट है उसके प्रोविजंस डिफर करते हैं। आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट महाराष्ट्र स्टैम्प एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट। जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसे गवर्न करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। जो स्टैम्प ड्यूटी है इसका मीनिंग क्या है? जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एक टैक्स है जो कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो फैसिलिटेट करता है, क्या फैसिलिटेट करता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इन सम अदर पर्सनस नेम। तो जो स्टैम्प एक्ट के प्रोविजंस है वो ये मेंशन करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर कोई भी टाइटल, राइट्स, इंटरेस्ट या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है कोई भी प्रॉपर्टी का किसी दूसरे पर्सन के नाम पर, तो जो डॉक्यूमेंट है उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। सो दैट इज़ नथिंग बट स्टैम्प ड्यूटी। लेट्स अंडरस्टैंड रजिस्ट्रेशन फीस। जो डॉक्यूमेंट है, जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट होता है, उसे एक प्रॉपर चैनल के थ्रू एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वहाँ के नियरेस्ट सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के सामने इस गिफ्ट डीड को रजिस्टर किया जाता है। तो जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रॉपर प्रोसेस है, जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन है डॉक्यूमेंट का, उसे फैसिलिटेट करने के लिए जो सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस है वो फ़ीस डिमांड करते हैं, और इस फ़ीस को रजिस्ट्रेशन फ़ीस कहा जाता है। And therefore, whenever a gift deed is executed for the purpose of transfer of an immovable property, the gift deed has to be executed, and also stamp duty has to be paid along with registration fees. जो स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस के जितने भी रेट्स हैं वो सारे स्टेट्स में डिफर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गिफ्ट डीड। वी हैव ऑलरेडी रिटन अ कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल ऑन गिफ्ट डीड वेयर वी ट्राई टू आंसर ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। You can find the blog on our official website www.thestudiolegal.com. I will leave a link in the description box below. If you have any questions regarding relinquishment deed, release deed, will, gift deed, you can simply post your questions in the comment section below, and we will try to answer all your questions and queries. So this is it. Thank you for watching till the end. We will see you in the next video.